हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा जा रहा है एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर, क्योंकि हमारा आज जो है वो हम आज आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देंगे। मतलब आपने जो IPv4 एड्रेसिंग पढ़ा, CN जो हमारा जो कोर्स चल रहा है CN बेसिक्स टू एडवांस, उसके अंदर जो मैंने आपको क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, उसके बेसिस पे आज का जो सेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। तो आपने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, या आपको जानना है कि कैसे हमें जल्दी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। वो सारी चीजें मैं आज के सेशन में कराऊंगा। और ये सेशन हमारा एस गेट प्रॉब्लम सीरीज में जा रहा है। मतलब मैंने इस चैनल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही अच्छे से डेप्थ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और कैसे आपको वहां मतलब जो एक्चुअल गेट पेपर होगा आपका, वहां पे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, थॉट प्रोसेस क्या रखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की गई है थ्रू आउट द होल सेशन। मतलब आपको क्वेश्चन के साथ ही आपको चीजें बताई गई हैं। थ्योरी पार्ट भी आपका अगर कंप्लीट है तो आपको साथ साथ में पैरेलली प्रैक्टिस भी जरूरी है, ताकि आपको गेट पेपर में अच्छी रैंक निकाल पाए, है ना। और सब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जिसमें क्वेश्चन मतलब वहां पे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे जो रैंक डिसाइड करते हैं। मींस रैंक डिसाइड मतलब जो क्वेश्चन जो सब लोग नहीं लगा पाते, बट यू हैव टू सॉल्व इट फॉर गेटिंग द बेटर रैंक और अंडर 100 रैंक, और जो भी आपके टारगेट है उस हिसाब से आपको वहां पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चंस को टाइम डिमांड करेगा, और जब टाइम डिमांड करेगा तो फिर वो टाइम आपको अदर जो क्वेश्चंस हैं जिनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वहां से बचाना पड़ेगा। तो चलिए इसी अच्छे जो भी हमने अभी आपको डिलीवर किया थॉट, वो आप अपने माइंड पे रखते हुए आज का सेशन पढ़िए। आप यहां से चीजें सारी ग्रैप्स करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो भी मेरे DPP शायद 9 और DPP जो 10 था, उन दोनों का सोल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी सेशन के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, मैं टैब से देख लूंगा, ठीक है। पहले अगर आपने सॉल्व नहीं कर रखा है तो पहले क्या करिए, उसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, देन मेरा सोल्यूशन देखिए। और अगर सॉल्व कर रखा है तो फिर आप देखिए कैसे मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूं, ठीक है। अब और हाँ, ये चीज है कि अगर आपको ये DPPs वगैरह नहीं पता है कि कहाँ पे मिल रही है, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे मैं सारी चीजें हैंड रिटेन नोट्स, DPP क्वेश्चंस, ठीक है, और अदर जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं वो सारे प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में डाउट वाला ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ना तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ऑफ DPP 9। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए आप लोग। तब तक मैं डाल लेता हूँ हेडिंग, ये कौन सी DPP है हमारी, DPP 9 का सोल्यूशन मिलेगा, फिर आगे अभी 10 का भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज एन एडवांटेज ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग। मतलब हमें क्या बताना है, क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में पता होगा तभी ये क्वेश्चन बता पाएंगे कि क्या है। अब इनमें से कौन से ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो क्लासलेस एड्रेसिंग में आपको ये पता है कि यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो नहीं होती है ना। मतलब जब क्लासेस नहीं होती मतलब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ IP एड्रेसेस किसी भी पर्टिकुलर A, B, C और जो भी आपका D, E क्लासेस हैं उसमें नहीं डिवाइडेड होती। जितने चंक्स ऑफ ब्लॉक आपको IP एड्रेस चाहिए होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वो डिवाइड करके यहाँ से आपको प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो ऐसा कुछ हमारे पास क्या होता है, बेसिक चीजें रहती हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ऑप्शन में कि प्रोवाइड मोर IP एड्रेसेस। देखो अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि तुम्हें, देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स नंबर ऑफ IP एड्रेसेस तुम्हें जितने चाहिए होते वो हम ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर देते हैं। ज्यादा प्रोवाइड करने का कोई सेंस ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ वो होगा, तो फिर क्या मतलब है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोवाइड लेस IP एड्रेस, ये भी नहीं है, इसमें लेस क्यों देंगे, जितना उसको चाहिए होता है इतना हम लोग क्लासलेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस, हाँ यहाँ पे ये चीज सही लिखी है, जो ऑप्शन सी है, जो वेस्टेज है आपका उसको रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि देखो जब हम लोगों को जैसे क्या होता था कि आप देखे होंगे, अगर थ्योरी में पढ़े होंगे, तो मैं कहता था अगर किसी को कुछ मतलब जैसे C में भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब C की क्लास भी उसके मतलब C के अंदर जितने भी नेटवर्क है उसके अंदर जो IP एड्रेसेस है उससे ज्यादा नंबर ऑफ IP एड्रेसेस अगर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते थे तो हम लोग B का दे देते, है ना। B का देते थे तो फिर B में क्या हो जाता था कि फिर वो उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ IP एड्रेसेस चले जाते थे। वो यूज अगर वो समझ लो X करता था, और X और यहाँ पे क्या होता था X प्लस
P समझ लो आपको आईपी एड्रेस मिल जाते थे, तो ये जो P वाला सेक्शन है वो ज्यादा हो जाता था, तो वेस्ट हो जाता था। वही चीज को ओवरकम करता है हमारा क्या, क्लासलेस एड्रेसिंग। इसीलिए जो तुम्हारा सी ऑप्शन है वो सही होगा कि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। सपोज क्लासलेस एड्रेसिंग नोटेशन ऑफ नेटवर्क इज, जो कि आपको दे रखा है, इसको नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 160 डॉट, ठीक है, 79.171.76/20, ठीक है, ये आपको दे रखा है। देन हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आर पॉसिबल इन द नेटवर्क। अब हमें बताना है कि कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल होते हैं। तो बहुत ही इजी है ये, है ना, जिसको भी आपको ये नोटेशन के बारे में पता होता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ये जो /20 होता है वो हमें पता होता है कि हमारे पास एनआईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर जो हमारी एनआईडी आ रही है वो तुम्हारी 20 बिट्स की आ रही है, ठीक है। और फिर तो हमारे पास जो एचआईडी होगी वो कितने की होगी, 32 - 20 मीन्स तुम्हारे पास 12 बिट्स की क्या आ जाएगी, एचआईडी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आपको पता है कि क्या होता है, 2⁻⁴, मेरे में इंक खत्म हो गई है, चलो ठीक है, फिर भी दिख रहा होगा आपको, क्या होता है 2⁻HID बिट्स, है ना। तो ये आपको पता होता है कि ये नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो अब बस यही चीज हमें आपको पता है, हमने एचआईडी बिट यहाँ पे पता कर ली। तो बहुत ही सिंपल सा आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2⁻, एचआईडी बिट्स कितनी है, 12, मीन्स 2⁻10 इंटू 2⁻2 मीन्स 1024 इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा, 408 सॉरी 4096 ये आपका आंसर आ जाएगा। जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आप उसमें फिल करेंगे वो आंसर फिल करेंगे 4096, ठीक है। होप कर दो समझ में आएगा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे थर्ड पे आ जाते हैं, सॉरी 9 डीपीपी का। क्या कह रहा है पढ़ लीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लासलेस एड्रेसिंग मोड, ठीक है, पहले जैसा है, कुछ शायद ऑप्शन चेंज हो। क्या कह रहा है, हमें क्लासलेस के बारे में पता करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेटवर्क आईडी एंड द होस्ट बिट आर द सेम। अब जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वो कह रहा है जो एचआईडी जो होती है वो आपकी बराबर होती है होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट के। अब ऐसा है क्या, जो नंबर देखो, नेटवर्क आईडी बिट्स रिप्रेजेंट द होस्ट बिट आर सेम। अच्छा, ये कह रहा है कि जो तुम्हारा नेटवर्क आईडी बिट है और होस्ट आईडी बिट है वो दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी नेटवर्क आईडी, सॉरी मैंने गलत पहले से ही लिखा था, वो कह रहा है जो नेटवर्क बिट्स हैं वो इक्वल टू होते हैं होस्ट बिट्स के। तो ये तो गलत है, क्योंकि नेटवर्क आईडी नहीं होती, वो तुम्हारी क्या होती है, एचआईडी बिट जो होती है वो नंबर ऑफ होस्ट बिट के बराबर होती है। ये बिट की बात चल रही है, ठीक है, ये होता है ना। ये तो बहुत बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, अगर आप IPv4 पढ़े हैं थोड़ा सा भी तो आपको ये चीज पता होगी। तो फिर क्या कह रहे हैं, नेटवर्क आईडी आर मोर देन द होस्ट आईडी बिट्स। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है, जो ऑप्शन बी कह रहा है कि जो तुम्हारा HID है, ठीक है, वो इक्वल टू होना चाहिए नेटवर्क आईडी का। ऐसा कुछ फिक्स जरूरी मतलब आपका रूल नहीं है। नेटवर्क आईडी अब कुछ भी हो सकती है, आपकी 24 बिट्स की भी हो सकती है एनआईडी, है ना। और फिर एचआईडी जो है वो आपकी 8 ही बिट की हो, है ना, कुछ भी हो सकती है। आप कुछ नहीं कह सकते कि हाँ सेम सर होनी चाहिए। तो फिर ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा क्या है, बी है, वो भी गलत है। फिर क्या कह रहा हूं कि जो ऑप्शन सी कह रहा है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आर सेम एज द नंबर ऑफ होस्ट। तो अब ये भी देखो, यहाँ पे भी चीज है, क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आर सेम एज अ नंबर ऑफ होस्ट। जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, जरूरी क्या, ये तो होता ही नहीं है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दे रखा है, वो कह रहा है नंबर ऑफ होस्ट के बराबर हो, नहीं, ये जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, होस्ट -2, है ना। सॉरी माय फॉल्ट, माय बैड, ठीक है। जो ये होस्ट होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आईपी एड्रेस -2, है ना।
ये दो क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि पहला जो होता है वो नेटवर्क आईडी आता है और लास्ट वाला डीबी होता है, बीच के जितने बचे होते हैं वो तुम्हारे होस्ट होते हैं। तो ये होता है, तो इससे ये चीज तुम्हारी गलत दे रखी है, ये चीज होती है। तो फिर ये सी ऑप्शन भी गलत है। तो बचा क्या? डी ऑप्शन, जो कि आपका नन ऑफ दी अबव दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, नन ऑफ दीज दे रखा है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। आपको इफ इज द CIDR, इफ वैलिड CIDR ब्लॉक इज, जो कि आपको दे रखा हुआ है, कहां से कहां तक दे रखा हुआ है? 179.180.190.16 से लेके आपका दे रखा हुआ है 143। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? 179.180.190.16 टू कितना दे रखा है? 143 तक। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन द अबव ब्लॉक इज स्लैश आर इज। हमें नंबर ऑफ क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन द। अब इसमें से हमें ये चीज पता होती है कि जो भी हम अगर इसमें से टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस फाइंड कर ले तो फिर उससे 2 माइनस कर देंगे, तो फिर वो तुम्हारा क्या चलाएगा, क्या आ जाएगा? आईपी एड्रेस आ जाएगा, सॉरी होस्ट आ जाएगा। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे? हमें ये पता होता है कि ये ब्लॉक में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आ रहे हैं वो इस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच में अगर काउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? 143 मींस लास्ट माइनस, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? 16 है, मतलब पहला आईपी एड्रेस 16 है और लास्ट वाला 143 तक काउंटिंग है। और फिर हम क्या करते हैं? इसमें +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा +1। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, किसी के बीच में अगर नंबर फाइंड करने हैं कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट +1। तो अब इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 143 माइनस 15 है ना। तो ये जब माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 + 3 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर ये आ जाएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया? 128 आ गया। इसका मतलब कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या है? 128 है। तो फिर इससे क्या आप पता कर पाएंगे? नंबर ऑफ जो होस्ट्स होंगे आपके वो कितने होंगे? 128 माइनस 2। अब 2 पता है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट माइनस करना होता है, नेटवर्क आईडी और डीबीए। तो ये आ गया 126। तो आपका जो आंसर होगा वो 126 होगा। तो आप 126 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं आपको फिल करना है, तो 126 आप फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नोट करिए। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ डीपीपी 9 है ना। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। सपोज वन ऑफ द एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक इज, जो कि आपका 1972/28 दे रखा है। What is the range of IP addresses? अब देखो IP एड्रेस की रेंज पूछ रहा है कि इस ये जो आपका ब्लॉक दे रखा हुआ है 19.19.19.72 आपको दे रखा है 28 है ना। तो इसके बाद आपको हमें बताना है कि कितना इसका रेंज है। मतलब देखो मैंने क्या कहा था क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर, देखो पहली बात तो आप ये समझिए कि आपने अगर कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में बहुत ही आसानी होगी। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें ये पता होता है कि हम देखो जो भी आपका आईपी ब्लॉक होता है, ठीक है, जितना भी आपका आईपी ब्लॉक होगा सीआईडीआर वाला मतलब, ठीक है, उसमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा लो और उसको यहाँ पे लिख दो और स्लैश में बस आप इतने बता दो कि इतने नंबर ऑफ बिट फिक्स है या एनआईडी उसकी इतनी है, तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्रू आउट द होल ब्लॉक, जो कि ये होगा। ठीक है, तो अभी ये मत समझना, मेरा कहने का मतलब है कि उस ब्लॉक में से कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा के यहाँ पे रख देते हैं, स्लैश में जो भी लिख देते हैं, तो वो उस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक, तो ये मत समझना कि ये जो है तुम्हारा वो पहला आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये पहला आईपी एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपकी मर्जी है या एग्जामिनर की मर्जी, कोई भी आईपी एड्रेस उठा के यहाँ पे रख सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको पहला आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा जो कि नेटवर्क आईडी होगी, और फिर लास्ट आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा जो कि आपकी डीबी होगा, और वहीं से वहां तक मतलब उस नेटवर्क आईडी से लेके डीबीए तक ही आपकी रेंज हो जाती है। बस देखो सिंपल सा आपको लॉजिक, ये अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आप बना लेंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। तो अब कह रखा है, ये आपका दे रखा है 28 तुम्हारा क्या दे रखा हुआ है, नेटवर्क आईडी है ना। तो आपकी जो नेटवर्क आईडी है वो आपकी कितनी है, 28 है, ठीक है। ये आपकी नेटवर्क आईडी 28 है। तो आपकी जो एच आईडी होगी वो कितनी होगी, 32 माइनस 28 मीन्स 4, मीन्स एच आई डी बिट आपके पास 4 बिट की है। हमें ये समझ में आ गया कि जो भी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस चेंज होंगे या मतलब वहां से मतलब जो उस ब्लॉक के अंदर आएंगे वो 4 बिट से ही आएंगे। ये बिट्स है, ठीक है, 4 बिट से आएंगे, ये भी आपको पता है, ठीक है सर। 4 बिट से आएंगे तो मतलब हम पहले इससे क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी की आईडी पता करते हैं। नेटवर्क आईडी कैसे पता करोगे कि इसको लिखो, ठीक है, मतलब 28 तक तो हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जितना है उतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो पहला नेटवर्क आईडी होता है उसमें एचआईडी बिट 0 होते हैं, मतलब लास्ट के 4 बिट हमें क्या करने हैं, 0 सारे कर देने हैं। तो जो तुम्हारा नेटवर्क आईडी होगा, ठीक है, नेटवर्क आईडी वो क्या होगी, 19.19.19 डॉट अब 72 है, ठीक है। अब यहां पे 72 लिखा हुआ है, 72 को कैसे लिखते हो, 64 है ना, 64 प्लस 8 ये तुम्हारा हो जाता है 72। मींस हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें अभी यहां पे ये तो डेसिमल में लिखा हूं, बाइनरी में लिखता हूं। 128 पे 0 होगा, 64 पे 1 होगा, 32 पे 0 होगा, 16 पे 0 होगा और 8 पे तुम्हारा 1 होगा, ठीक है। 4 पे 0, 2 पे 0 और 1 पे 0। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट का वो 72 लिखा हुआ है, वो भी बाइनरीज में, ठीक है सर। अब आप ये देखिए कि जो लास्ट के 4 बिट है वो एचआईडी में जा रहे हैं, मतलब ये तुम्हारी एचआईडी है। तो जब ये एचआईडी है तो इसको अगर नेटवर्क आईडी लिखना है तो ये सारे 0 होंगे ना, ये सारे 0 होंगे। तो अब क्या कर देता हूं, तो ये तो सारे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक यहां पे 0 फिट करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, 0 फिट कर दिया। तो अब अगर इसको कन्वर्ट करो, अब इसको मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, इसको देखोगे तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 64 और सब तो वो है। तो मींस तुम्हारे पास जो नेटवर्क आईडी आई पहली, तो उसका जो फर्स्ट या तो कह सकते हो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या आया आपका, वो आ गया 19.19.19.64, ठीक है सर। अब हमें अगर क्या लिखना है, डीबीए लिखना है, ठीक है, जो कि लास्ट आईपी एड्रेस होता है। तो डीबीए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एचआईडी पार्ट में सारे 1 करने पड़ेंगे। तो अगर इसको डीबीए बनाना है, फॉर डीबीए क्या होगा, लास्ट का ऑक्टेट क्या होगा, 0 1, ठीक है, 0 0 और फिर लास्ट के 4 सारे के सारे तुम्हारे 1 हो जाएंगे, ये तुम्हारे सारे 1s हो गए। तो फिर अब इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसको मैंने डीबी के लिख दिया, ये तुम्हारी एनआईडी के लिए था, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये 3 ऑक्टेट सेम 19, ठीक है, .19.19। अब लास्ट वाला देखोगे तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहां से यहां तक का 15, 1 2 4 8 ये सब ऐड करोगे 15 और प्लस 64, मींस 64 में 15 ऐड कर दो, इतना तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट डीबी आ जाएगा, मतलब ये तुम्हारा डीबी हो गया। तो 79 आ जाएगा, 64 प्लस 15 तुम्हारा 79, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट आईपी एड्रेस, ये तुम्हारा लास्ट आईपी एड्रेस। अब इसी के बीच में रेंज देख लो, 1919 से मतलब 64 टू 79 इसमें आएगा तुम्हारा क्या रेंज। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, 64 टू 79, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रखा हुआ है, ठीक है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ऐसे भी नहीं देखना, ये भी एक प्रोसेस है, अगर ऐसे नहीं देखना है तो आप ये कर सकते हो कि हमें ये पता है 64 आईपी एड्रेस आपने निकाल लिया यहां से, तो फिर आगे हमें पता है ये 15 ऐड करना है, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे इसमें 64 में 15 ऐड करो 79 आ जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर जो भी पहला है और जो लास्ट है उनके बीच का डिफरेंस 15 आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो फिर तुम्हारा वो चीज सही है। तो जैसे पहला दे रखा हुआ है 0 टू 15, अब 0 टू 15 होते हैं टोटल नंबर आईपी एड्रेस 16, तो मतलब ए ऑप्शन गलत, ठीक है। मैं एक अलग अप्रोच कर रहा हूं कि जिसमें तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पहले यहां तक आप समझ गए कि 4 बिट तो तुम्हारी क्या आएंगी, 4 बिट तुम्हारी आएंगी
HID के लिए, तो वहां से आपको ये पता चल गया 15 बीच में डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच का, क्योंकि हमें 15 जब 1 कर देते हो चारों बिट में तो वो 15 बन जाता है, तो हमने डिफरेंस 15 ढूंढना स्टार्ट किया। अगर हमें 15 डिफरेंस मिल जाता है ऑप्शंस में तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाए जिसमें डिफरेंस 15 आ रहा है, तब फिर आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपका लक अच्छा हुआ, ठीक है, और आपको पता चला कि 15 डिफरेंस है और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 15 डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। सपोज PQRS/T, ये आपको एक वैलिड आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। वैलिड वन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ये एक ब्लॉक दे रखा है PQRS/T, ठीक है। Then which of the following are correct about given CIDR notation? तो मतलब ऑप्शन से हमें पता चल गया कि करना क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है कि जो HID होगी, होस्ट आईडी बिट्स आर, अब इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, log base 2, ठीक है, 32 माइनस टी। तो ये कह रहे हैं जो HID बिट्स होंगी वो इसके बराबर होंगी, तो ये तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? ये जो लिखा हुआ है log 32 माइनस टी, मतलब टी क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी है, ठीक है। 32 माइनस टी क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से ब्लैक ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, अगर 32 माइनस टी होगा तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपकी HID है, ठीक है। अब HID बिट को जो भी, जैसे HID बिट आई, जैसे टी को मान लो 4, ठीक है, तो 4 माइनस 32 करोगे तो वो तुम्हारी HID बिट आ गई 16 मान लो, ठीक है, 16 मान लो या 24 मान लो, तो 8 आई। अब 8 आया और वो कह रहा है log 2, मतलब तुम्हारे पास इसका log कर देना है, मतलब 8 का log करोगे मतलब 8 का अंडर रूट करना है, एक तरीके से, इस तरीके से समझ सकते हो। वैसे अंडर रूट नहीं, e की पावर में जाता है, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर, e रेज़ टू द पावर तुम्हारा क्या जा रहा है, मतलब ऐसे समझो कि ये क्या रखा हुआ है, इस 8 का log ऑफ बेस 2 लिखा हुआ है, log ऑफ बेस, यहां पे 8 आ जाएगा। अगर t की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, क्या आ गई, अगर t की वैल्यू आपकी आ गई 24, तो तुम्हारे पास 32 माइनस 24 हो जाएगा 8। अब इसको, ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या हम लोग कभी पढ़ते हैं कि ये चीज तुम्हारी NID है, HID है या तुम्हारे सबनेट आईडी है, नहीं ना। तो ये चीज सरासर गलत लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या बता देगा कि इसका भी लॉग कर दोगे तो और छोटी वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो फिर ये चीज तुम्हारी HID नहीं होती। HID बिट क्या होती है, सिंपली ये होती है कि 32 माइनस अगर हम टी कर दें तो वो तुम्हारी HID हो जाती, तो मतलब तुम्हारी HID बिट्स जो होगी वो 32 माइनस टी होगी, ये नॉर्मली आएगी। ये लॉग ना होता है तो सही होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बीच में शायद आप कंफ्यूज होंगे, बट लास्ट में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि तुम्हारे पास HID बिट 32 माइनस टी होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, होस्ट आईडी बिट, देखो ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो आपका यही दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि 32 माइनस टी दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ होस्ट आर, अब हमें नंबर ऑफ होस्ट बताने, तो अगर HID बिट तुम्हें पता होती है तो उससे आप क्या पता कर सकते हो, नंबर ऑफ होस्ट। तो अगर आपको नंबर ऑफ होस्ट पता करने हैं तो वो पता होता है जितने तुम्हारे पास HID बिट होती है उसको 2 की पावर में लिख दो, तो ये तुम्हारा 2 की पावर में जाएगा, और माइनस में 2 करना पड़ेगा। क्यों माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस नहीं असाइन होता है। तो ये देखो दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो -2 नहीं कर रखा हुआ है। तो ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो बी और सी इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही होगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नोट करो। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑफ DPP9। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, पढ़िए आप क्या कह रहे हैं। Considered an IP address of a block is 184 डॉट लिख लेते हैं, क्या दे रखा है 184.175 है ना, .175। फिर आगे क्या दे रखा है .16.16, ठीक है सर, जो भी दे रखा हुआ है लिख लेते हैं, /20 दे रखा है। व्हाट इज द DBA ऑफ द गिवन IP एड्रेस। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको अगर थ्योरी पता है सब कर लोगे, DBA बताना है हमें, ठीक है।
डीबीए। अब डीबीए कैसे पता करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, HID और NID पार्ट्स अलग कर दिए, तो HID पार्ट्स के सारे 1 कर देंगे, उसको कन्वर्ट करके DBA लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इससे पता करते हैं क्या NID है क्या HID है। तो HID देखो, ये तुम्हारे पास क्या होता है, NID, तो तुम्हारे पास NID बिट्स कितनी आ गई, 20 बिट्स आ गई। तो तुम्हारे पास HID बिट्स कितनी आ जाएंगी, 32 माइनस 20 मीन्स 12 बिट्स, है ना, 12 बिट्स की HID आ गई। मीन्स हमें इसमें 12 बिट जो होगा वो हम क्या कर देंगे, सारे 1 कर देंगे, तो तुम्हारे पास ये चला आएगा। अब 12 बिट है, मतलब ये वाला तुम्हारा लास्ट जो होगा वो 8 होता है, इसमें से 4 आएंगी, मतलब 4 + 8 तुम्हारे पास 12 होती है ना, तो लास्ट की 8 बिट तो सारी 1 होंगी। मीन्स हमें पहला दूसरा कुछ नहीं, सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि वो NID पार्ट्स में आती है। तो अगर हम डायरेक्टली DBA लिखेंगे, यही आपको क्वेश्चन जैसे मैं आप सॉल्व करने जा रहा हूं वैसे ही आपको वहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट के क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको लिखो, ये माइनस करके लिखो, फिर इसमें से ये करो, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप DBA लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आपको NID पता चल गई, दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, 32 माइनस 20, 12 बिट्स, मीन्स हमारे पास लास्ट इन दोनों से तो हमें कुछ नहीं करना है, मीन्स हमारे पास पहले हम ये लिख लेते हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी नहीं अपडेशन होगी। ठीक है सर, अब अगर 12 बिट है तो लास्ट के 8 बिट सारे 1 होंगे, तो मींस लास्ट के 8 बिट सारे 1, तो 255 आ गया। अब यहां का पोर्शन बचा, अब यहां का पोर्शन में क्या होगा, 16 लिखा हुआ है। अब अगर हम 16 लिखा हुआ है, ठीक है सर, 16 लिखा हुआ है वो हो जाएगा, मगर हमें क्या करना है, लास्ट के 4, देखो 8 बिट इधर कम वो हो गए, क्या होते हैं, क्या आ रहे, 4 बिट बचे, मतलब हमारे पास इसको लास्ट लो 1 कर दिए। ठीक है, लास्ट के 4 बिट हमने 1 कर दिए, तो बचे हुए लेफ्ट ओवर जितने भी बिट हुए, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, जैसे ये देखो, ये और ये 4 बिट 1 हो गए, ये तो मैंने 8 कर दिए थे 1, तो वो 8 + 4 12 हो गए, बचे हुए 4 बाकी हैं। तो अब उसके लिए आगे क्या आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये ऑक्टेट लिखा है इसको पहले बाइनरी में चेंज करो, इसको बाइनरी में चेंज करोगे तो कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ठीक है, 64 और फिर 32 और फिर 16 और फिर लास्ट के 4 0। ठीक है, ये आ गया। अब जो इसके स्टार्टिंग के 4 बिट्स हैं उसको उठा के यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4, क्यों 4 ही बिट ले रहे हैं, क्योंकि 4 बिट तो तुम लिख चुके हो ना, तो लेफ्ट ओवर जितने 4 बिट बचे वो हम लिख लेंगे। तो ये आपके 4 बिट बचे हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये 0 0 और 0। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से वो कर देता हूं, ये आपका क्या हो गया, HID, ये HID हो गई। ठीक है, और ये दोनों ऑल वंस हैं, ऑल वंस, इसमें भी ऑल वंस, क्यों, क्योंकि DBA लिखना है। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, नेटवर्क ID। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके बस वहां पे लिख दो। अब अगर इसको कन्वर्ट करके वहां पे लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे 1 है, बस यहाँ पे 32 से कम है, तो 32 माइनस 1 कर दोगे तो 31 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया DBA। अब यही ऑप्शन में देख लो किसमें दे रखा हुआ है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर D दे रखा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि 184 175 31 255। ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर, अब जो हमारा DPP है वो चेंज हो रही है, मतलब आपकी DPP 9 से हम 10th पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हेडिंग को चेंज यहाँ पे कर लेते हैं, जिसको भी 10 की DPP सॉल्व करनी है वो अब यहां से वीडियो को स्टार्ट करे देखना। ठीक है, तो हमारी कौन सी DPP अब स्टार्ट हो गई है, 10 9 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 7 जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो चलिए फिर, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज अ नेटवर्क 102, जो कि नेटवर्क दे रखा है वो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो गिवन चीजें हैं वो आप कॉपी पे लिख लिया करिए, क्योंकि आप कुछ भी चीजें मिस करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा हुआ है कुछ ऐसा सा, .79/26। ठीक है सर, इज डिवाइडेड इनटू 4 सबनेट्स। हमने इसके क्या किए, 4 सबनेट किए। ठीक है, सबनेट किए, सुपरनेट नहीं। देन द सबनेट मास कंटेन डैश वंस। हमें बताना है कि इसके अंदर इस कंडीशन पे नंबर ऑफ
वंस कितने होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वंस किसी भी अगर हम सबनेट कर देते हैं, जैसे सबनेट हुआ तो नंबर ऑफ वंस इन अ सबनेट, ठीक है, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट आईडी कितनी होती है, वो होते हैं NID प्लस SID बिट्स, है ना, यही तो होता है। तो हमें क्या करना है, पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा कि नेटवर्क आईडी पता करनी पड़ेगी क्या है, और फिर उसमें जो भी है उसमें हम SID ऐड कर देंगे। तो इसमें अगर देखो तो यहां से हमें ये पता चलता है, ये आपका क्या दे रखा होता है, NID। तो NID जो है वो आपकी क्या दे रखी है, 26 बिट। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम अगर SID के लिए निकाले तो एज वी हैव टू डू 4 सबनेट, तो 4 सबनेट के लिए क्या लिखते हैं, 4 को 2 raised to the power 2 मींस ये जो है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, 2 बिट्स आर फॉर SID मींस आपका SID बिट कितनी आ गई, 2 बिट्स आ गई। तो आपके नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, ये 26 NID प्लस SID 2 मींस 28। ठीक है, 28 आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए, ये आपका 28 आंसर हो गया। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्लेड ओवर हियर, पर ये क्या कह रहा है, DBP 10 का है। इन द नेटवर्क, जो कि नेटवर्क दे रखा है, चलिए लिख लेते हैं क्या दे रखा है, 212 ठीक है .69.78.58/28। ठीक है सर। द फोर्थ ऑक्टेट इन डेसिमल, डेसिमल में बताना है, ऑफ द फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विच कैन बी असाइन टू अ होस्ट, वो HOST मिसिंग है, ठीक है, उसको सही कर लेना, वो आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या बताना है, फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट ऑफ फर्स्ट IP एड्रेस, हमें ये बताना है ना, IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क फोर्थ ऑक्टेट बताना है। तो फिर अब देखो ये जो दे रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, कोई भी उस ब्लॉक में से कोई भी नेटवर्क आईडी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, और वो तुम्हारा क्या होता है, नेटवर्क पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। मगर बहुत लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे बहुत लोगों की गलती हो जाती है कि वो सोच लेते हैं ये आपका नेटवर्क आईडी दे रखा है, और किसी भी नेटवर्क मतलब ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस की नेटवर्क आईडी तो उसकी पहली वाली बिट होती है। तो लोग यहाँ पे जो आंसर मार्क करते हैं वो मार्क कर देते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी दे रखी है, मतलब फर्स्ट IP एड्रेस, और अगर ये फर्स्ट IP एड्रेस है तो 58 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि पहली नेटवर्क आईडी, तो पहला जो होस्ट होगा वो हम क्या कर देंगे, वो तुम्हारा असाइन करेंगे किसी को। होस्ट बोला था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ ऑक्टेट ऑफ फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है, फर्स्ट IP एड्रेस ही बताना है, तो मतलब होस्ट के लिए नहीं, तो फर्स्ट IP एड्रेस 58 मार्क करके आगे चले जाते हैं, जो कि हो जाता है गलत। जरूरी नहीं है कि ये जो तुम्हारे नेटवर्क आईडी दे रखा है वो फर्स्ट IP एड्रेस ही दे रखा हो, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस से हमें नेटवर्क आईडी पता करनी पड़ेगी कि क्या दे रखी है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी कैसे पता चलेगी, यहां से 28 आपको क्या दे रखा है, NID बिट्स, ठीक है। तो इससे आप जब HID बिट्स निकालेंगे वो कितनी हो जाएंगी, 4 बिट्स। ये आप समझ रहे होंगे कैसे आया है 4 बिट, 32 माइनस 28, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारी HID बिट्स। अब हम क्या कर देते हैं, यहां पे आते हैं, इसका IP एड्रेस लिखना है। तो पहले आपके चार देखो 24 बिट जो है, जो कि यहाँ पे 8 8 और 8 हो रहा है, वो तो NID में ही आ रहे हैं, मतलब ये सेम एज इट इज उतर के आएगा। तो वो हो गया तुम्हारा 212.69.78, ठीक है। अब जो है वो 58 को मैं कर देता हूं डेसिमल में, पहले से ही है बाइनरी में, ठीक है। तो 58 को बाइनरी में करेंगे। अब देखो यहाँ पे 58 को कैसे लिखोगे बाइनरी में, 32 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 48। तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 2, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 58। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा सा करना पड़ेगा, है ना, 4
20। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 58। ठीक है सर, अब क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको NID और HID में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक ये 4 बिट, सॉरी 8 3 24, और फिर ये तुम्हारे पास आ गई क्या NID। ठीक है, यहां पर 24 + 4 28 NID, तो लेफ्ट ओवर ये क्या हो जाएंगी HID बिट। ठीक है सर, तो हमें अगर पहला इसका वो बताना है, पहला IP एड्रेस, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे 0 करने पड़ेंगे। तो जब ये सारे 0 कर दोगे तो ये 0 0 1 1 और ये सब 0 कर दो, ये सब 0 हो गए। तो ये कुछ हमारे पास क्या आ गया, ऑक्टेट आ गया। ये जो ऑक्टेट, ये हो गया तुम्हारा ऑक्टेट। ठीक है, और ये जो लिखा है ऑक्टेट वो किसका है, 4th ऑक्टेट। ठीक है, वो भी किसका, सॉरी पहले IP एड्रेस का है ना। तो ये तुम्हारा फर्स्ट IP एड्रेस का है। ठीक, फर्स्ट IP एड्रेस का 4th ऑक्टेट जो होगा वो ये होगा कुछ, समझ गए कैसे, क्योंकि सर ये तो हमारे पास नेटवर्क आईडी आ गई, अगर मैंने इस HID में सारे 0 कर दिए तो ये नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करेगी, और नेटवर्क आईडी हमारी ब्लॉक की पहला IP एड्रेस होता है। तो बस इसको कन्वर्ट करके लिख लो कि ये क्या दे रखा हुआ है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखोगे तो तुम्हारे पास ये 32 और प्लस 16 यही तो है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 + 16 मीन्स 48। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, DPP 10 का है। पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट पढ़ोगे तो वैसे ही सॉल्व करते जाओगे तो आसान लगने लगेगा, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर्ड अ हाइपोथेटिकल CIDR। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाइपोथेटिकल बोल दिया है, जो बोल रहा है उसी को ही मानना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बेस्ड एड्रेस जो कि आपको ये दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 212.129.244.87/20। ठीक है सर, द SIP wants to, ठीक है, SIP वो वाला SIP नहीं है। ठीक है, द SIP द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला है। ठीक है, द SIP want to create 4 subnets for a gate physics engineers and CA। ठीक है, which of the following range is possible for gate। अब हमें ये बता रहा है, इसको हमने क्या किया, 4 सबनेट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके आपके SID बिट्स भी दे रखे हैं 00 01 10 11। ठीक है, फिजिक्स CA गेट इंजीनियर्स, ठीक, इनके लिए दे रखे हुए, उनको 4 सबनेट्स में बांट दिया गया है। फिर वो कह रहा है कि गेट के लिए इसमें इन जो 4 ऑप्शन दे रखा है उनमें से क्या पॉसिबल रेंजेस होगी इस गेट पर्टिकुलर सबनेट के लिए। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेटवर्क आईडी और HID पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। फिर जो SID बिट होंगी वो HID पार्ट से हमें बोरो लेनी पड़ेंगी। तो वो तुम्हें SID दे रखी है जो कि गेट की 10 कह रखा हुआ है। ठीक है, तो 10 हम पुट कर देंगे, तो उससे हम नेटवर्क आईडी निकाल लेंगे, तो वो तुम्हारा पहला हो जाएगा, और फिर उससे DBA निकाल लेंगे, वो तुम्हारा लास्ट हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, माइंडसेट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो हमें इसमें नेटवर्क आईडी और HID पार्ट पता करनी पड़ेगी। एज हमें पता है ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी है, तो NID जो होगी वो तुम्हारी 20 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो HID आएगी वो 32 - 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 बिट्स। ठीक है, तो 12 बिट्स आपकी HID आ जाएगी। ठीक है सर, 12 बिट HID आ गई, तो मतलब हमें ये पता है 8 + 8 16 होता है। ठीक है, 20 से कम है, मतलब हमें 2 ऑक्टेट तो एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो 2 ऑक्टेट हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, 2 ऑक्टेट हमने एज इट इज लिख लिया। अब 244 को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके बाइनरी में लिखते हैं। तो देखो 128 64 32 16, तो ये तुम्हारा हो गया 240। ठीक है, अब यहां पे 0 आएगा, 16 के बाद 8, 4 पे 1 आएगा, 2 पे 0, 1 पे 0। तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो
244 लिखा हुआ है डॉट। अब 87 लिखते हैं। अब 87 लिखने की देखो एज सच जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम HID बिट लिखेंगे तो लास्ट जो तुम्हारा होगा वो सब HID में ही जाएगा, तो वो मैं लिखता नहीं हूं, ठीक है। वो आपको पता है जब HID लिखेंगे तो सारे 0, जब DBA लिखेंगे तो सारे 1। तो यहां से यहां तक जो कि यहां पे 8 बिट और है, ठीक है, वो तुम्हारा किस में चला जाएगा, HID में, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक वो तुम्हारा किस में जाएगा, NID में, ठीक है सर। अब अगर हमें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट IP एड्रेस अगर पता करना है तो वो क्या होता है, वो हमें पता है क्या होगा, ये तो सेम सेम, ये भी सेम सेम, और फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ये HID पार्ट सारा 0 करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक ऑल जीरोस रहेंगे, तो बचे क्या, सिर्फ यहां से यहां तक, मतलब 4 1s है और फिर उसके आगे सारे 0। समझने की कोशिश करो, 8 बिट प्लस 4 बिट 12 बिट, 12 बिट HID for first IP address, HID will be 0, so all 12 bits from the last will be 0, ठीक है। तो जब ये सारे 0, then we have the octet, थर्ड ऑक्टेट लेफ्ट विद द 1 1 1 एंड 4 zeros, मतलब हमारे पास ये सारे जीरोस और ये 4 1, और जब 4 1 और 4 0 रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका क्या, 240, है ना। तो ये आपका 240 आ गया। अब डॉट में आगे क्या हो गए, ऑल 8 बिट्स आर 0, सो उसको जब डेसिमल में चेंज करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट IP एड्रेस आ गया। होप कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये कैसे आया है एक बार ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और ये सारे 0 हो गए और फिर आगे ये तुम्हारे पास ऑल जीरोस हो गए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, HID हो गया, ठीक है, लिख दिया। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट IP एड्रेस पे। लास्ट IP कैसे लिखोगे, अब जब लास्ट IP होगा पहले NID तो एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको लिखने के लिए। तो ये आपका समझ में आ गया कि क्या होगा, ठीक है, 129 डॉट। अब देखो ये तो वन सारे के सारे वंस रहेंगे, ये सारे के सारे वंस रहेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे तक तो हमें NID में कुछ बदलाव करने नहीं है, कुछ अपडेशन नहीं करना। तो ये सारे वंस, बचा हुआ जो HID पार्ट है 12 के 12 बिट्स ऑल शुड बी 1। जब सारे 1 है तो हमें एक तरीके से क्या दिख रहा है कि यहां से यहां तक 1 भी है, यहां से यहां तक 1 है, मतलब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 255.255, ये आपका रेंज आ गई है ना। ये लास्ट IP एड्रेस होगा, मतलब DB होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया, सारे 1 आ रहे हैं, उससे पहले भी सारे 1 थे यहां तक और यहां के बाद सारे 1 आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो रेंज आपका क्या आ गया, 240 to 255। अब देख लेते हैं ये कहीं रेंज दे रखा हुआ है, और हाँ अगर ये स्लैश में दे रखा है, एक और चीज समझिए, अब अगर जब तुम्हारा IP एड्रेस जो है, ठीक है, वो क्या हो गया है कि तुम्हें 2 बिट बोरो ले रहे हो, किसमें जा रहा है, एक गड़बड़ कर दी हमने, पता है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने तो उसमें क्या कर दिया कि हमने ये सारी चीजें की हैं फर्स्ट और लास्ट, ये आ गया ओवरऑल रेंज, ये तुम्हारी रेंज आ गई, रेंज ऑफ किसकी, इस उसकी IP एड्रेस की, तो ये ओवरऑल रेंज आ गई। मगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा था उसमें क्या कह रहा था कि ये देखो, ये रेंज जो हमने निकाली है, रेंज ऑफ होल, ठीक है, नेटवर्क या बोल सकते हो ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया कि सारे ब्लॉक का निकल गया। मगर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा कि गेट के लिए निकालना है। तो अगर ये चीज गेट के लिए करोगे, गेट मतलब जिसका सबनेट ID, ठीक है, जिसका सबनेट ID क्या दे रखा है 10, उसके बेसिस में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये चीज दे रखी हुई है इसको मैं लिखता हूं यहां पे, जो कि है 212.129. अब आगे क्या था, ये 4 1, फिर आगे की बात जो थी वो HID वाली थी, है ना। बट यहां पे जब कह रहा है कि 4 सबनेट करने, और 4 सबनेट के लिए हम यहां पे लिखते हैं 4 सबनेट था, तो 4 सबनेट के लिए 2 बिट रिक्वायर्ड होंगी, तो मींस अब हमें HID से यहां के जो 2 बिट होंगे, 2 बिट
वो क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। और अगर हमें गेट के लिए लिखना है तो वो 1 0 लिखना पड़ेगा। मींस अब तुम्हारा जो यहाँ पे 1 और 0 आया है ये फिक्स हो जाएगा गेट के लिए। सबनेट, जो गेट का सबनेट आईडी है वो 1 0 से। अब बाकी के बचे जितने भी बिट होंगे जो कि 10 बिट हुए, वो सब अब हमें क्या देंगे, रेंज देंगे। ठीक है, तो अब किसकी रेंज देंगे, गेट वाले सबनेट की रेंज देंगे। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, जब अगर हमें इसके आगे की, तो ये तुम्हारे पास जो HID से ये 2 बिट बोरो लिए, तो वो आपकी क्या कन्वर्ट होके बन जाएगी, SID बन जाएगी, है ना। तो फिर अब हम लोग उसको SID कर देते हैं। यहां से यहां तक SID हो गई, ये आपकी NID हो गई। अब आगे जाओगे तो जो बचे हुए तुम्हारे पास जो भी होंगे, जो भी तुम्हारे पास, चलो यहां पे नहीं लिखते हैं, जो कि आपके पास बचे हुए क्या हो गए, बिट हो गए, वो आपकी HID हो गई, जो कि 10 बिट्स थे। ठीक है, 10 बिट्स जो बचे हुए आगे के हो गए वो तुम्हारे HID हो गए। तो अब अगर हम फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट रेंज लिखते हैं, रेंज अब गेट की लिख रहे हैं, ठीक है, इस गेट की। ठीक, तो फर्स्ट जब लिखोगे तो वो 102.129 डॉट ये देखो यहां से यहां तक सारे वंस आ रहे हैं। ठीक, अब जब पहला जब लिखोगे तो ये HID पार्ट सारा 0 करना पड़ेगा, तो यहां सारे 0 करेंगे। इस ऑक्टेट को जब लिखने जाओगे तो देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ये सारे तुम्हारे पास 111 और फिर ये तुम्हारी SID, ये तुम्हारी NID, ये तुम्हारी SID। अब आगे के बचे हुए जितने भी हैं वो सारे 0 कर दोगे। जब वो सारे के सारे 0 करोगे तो क्या आ गया, आपका ओवरऑल दे रहा है फर्स्ट IP एड्रेस। ठीक है, तो ये आप अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, बताइए जल्दी बोलिए। ये आपका लिखा हुआ है देखो 240 था, यहां तक 240 था, 240 में हमें क्या करना है, ऐड 8, तो मतलब 248 लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पे क्या लिखा है 248, और ये तो आपको पता है 0 होता है। ठीक है सर, अब अगर लास्ट लिखते हैं तो लास्ट के लिए पहले तो ये तो सेम, ठीक है, डॉट ये हो गई तुम्हारी नेटवर्क आईडी। ठीक, फिर आते हैं SID पे, ये तुम्हारी हो गई SID गेट के लिए। ठीक, अब सारे 1 कर दो, तो ये 1 और फिर बचे हुए 8 के 8 1 हो गए। ये तुम्हारे पास हो गई क्या, नेटवर्क तुम्हारी DBA। तो अगर ये देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखोगे तो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, जिसमें से देखो यहाँ पे 4 वाला माइनस करना, मतलब हमें 251 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है, ये 255 है ना। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि 248.0 से लेके 251.255 तक का जो रेंज है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये रेंज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो देखो ऑप्शन नंबर 248 से लेके 251। हाँ, तो जो ऑप्शन नंबर C दे रखा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक और चीज, यहां पे था /20। ठीक, जब ये /20 था तो उसमें क्या बताता है, ये /20 ये NID पार्ट है। ठीक है, और ये NID पार्ट है, मतलब नंबर ऑफ वंस जब तुम सबनेट मैच में लिखोगे तो उसमें 20 होंगे। अब यहाँ पे मतलब 20 फिक्स बिट्स है, ऐसा समझो कि ये 20 जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर फिक्स बिट जो है वो तुम्हारी 20 है। अब जब इसका सबनेट कर दिए तो इस सबनेट 4 सबनेट के लिए 2 बिट रिक्वायर्ड है, मतलब अब जो बिट फिक्स होंगी वो 20+2 होंगी। तो अगर अब इसको स्लैश में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 20+2 मीन्स 22। यहां पे भी 22 आएगा क्योंकि हमने 2 बिट SID की चली गई ना, ये जो 2 बिट थी ये और ये वो SID में चली गई। तो नंबर ऑफ टोटल फिक्स बिट कितनी हो गई, ये NID प्लस SID, NID में 20 और फिर SID में 2, तो 22 स्लैश नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका सोल्यूशन होगा। थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने पहले रेंज निकाल दी। ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया कि कभी भी रेंज पूछेगा तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's move to the question number 4 of DPP10। यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़िएगा। कह रहा है सपोज अ ब्लॉक कंटेन 128 IP एड्रेस। ठीक है, जो भी दे रखा है सब लिखते जाते हैं। क्या ले रखा है, 128 IP एड्रेस। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट होस्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। हमें बताना है कि फर्स्ट एड्रेस
ब्लॉक का क्या होगा वो बताना, मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना है, जबकि जिसमें 128 जो आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं, इतना a block contain 128 आईपी एड्रेसेस, मतलब 128 आईपी एड्रेसेस उस ब्लॉक के अंदर आता है। तो जो पहला आईपी एड्रेस होगा वो बताना है कि क्या होगा, ये हमें चीज डिफाइन करनी है। तो अब सबसे पहले तो अगर ये कह रखा है 128 आईपी एड्रेस किसी ब्लॉक में है, मतलब तुम्हारी जो HID बिट होगी इसके बेसिस पे होगी, है ना। मतलब अगर देखोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन आ ब्लॉक, ठीक, वो क्या होती है 2 HID बिट्स, ठीक है, यही तो होती है। तो मगर अगर हमें HID बिट पता करनी है तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ब्लॉक कितना दे रखा है 128, तो वो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 ऑफ HID, 2 की पावर HID। तो इसको हम लोग 2 7 लिखते हैं और ये 2 HID। तो यहां से अगर हम देखें तो HID जो आएगी वो आपकी 7 बिट्स की आ जाएगी, ठीक है, ये आपको चीज पता चल गई। ठीक, हमने सर यहां से ये चीज पता कर ली। अब ये चीज पता कर ली कि हमें HID बिट 7 बिट की, मतलब तुम्हारी जो HID बिट है वो जो है वो 7 है। अब हमें अगर ये पता करना है कि जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा किसी का भी, जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो हमें बताना है ना। Which of the following can be the first host address of the block? फर्स्ट एड्रेस नहीं बताना है, फर्स्ट होस्ट एड्रेस बताना है हमें, ठीक है, ये होस्ट है, फर्स्ट होस्ट एड्रेस बताना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो पहला होस्ट एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कि HID बिट में लास्ट बिट जो होगी वो 1 होनी चाहिए। मतलब अगर हमें इस HID से फर्स्ट होस्ट लिखना हो तो वो कैसे लिखा जाएगा, 7 बिट है तो मतलब 6 के 6 बिट तो 0 होंगे तुम्हारे और लास्ट 1 होगा। तो मींस अब हमें ये चेक करना है कि किसी भी ऑप्शन में अगर ये कंडीशन आ रही है लास्ट 7 बिट, लास्ट 7 बिट अगर ये आ रही है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट होस्ट हो जाएगा तुम्हारा इस आईपी एड्रेस का। ठीक है सर, तो अब ए ऑप्शन चेक करते हैं, इसका 7 लास्ट के बिट चेक करते हैं। वो क्या दे रखा है, मैं सिर्फ लास्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं और लास्ट ऑक्टेट लिखूंगा, ठीक है, लास्ट ऑक्टेट लिखूंगा सारे ऑप्शंस का, ठीक है। वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 मतलब ये कुछ ऐसा सा दे रखा है, तो ये लास्ट ऑक्टेट ऐसा दे रखा है। अब अगर हम 7 बिट चेक करें तो इसकी जो तुम्हारी 7 बिट आ रही है वो तो मैच कर रही है, तो मतलब ए ऑप्शन तुम सही। आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है, बी ऑप्शन तुम्हारा 129 दे रखा है, तो वो क्या वो कुछ ऐसा सा लिखा जाता है, ये 129 लिखा हुआ है, 129 लिखा हुआ है तो मींस ये तुम्हारे पास ये आ गया, तो 129 आपका ये भी तुम्हारा 7 बिट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। अब क्या कह रखा है ऑप्शन नंबर सी पे, क्या दे रखा है बताओ, तुम्हें 0 दे रखा है, 0 दे रखा है मींस ऑल जीरोज है। अब अगर ऑल जीरोज है तो लास्ट के 7 बिट चेक करो, 7 बिट तो तुम्हारे उससे मैच नहीं कर रहे, देखो यही तो 7 बिट्स है, ये मैच नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन गलत हो गया आपका। तो अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है जरा चेक कर लेते हैं, 128 128 क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो 128 के 7 बिट अगर चेक करोगे तो वो भी आपके नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो गया। तो जो आंसर्स होंगे आपके वो क्या होंगे, वो होंगे ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले हो होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। अ ब्लॉक कंटेन 2048 आईपी एड्रेस, तो ये भी लिख लेते हैं, यहां पे क्या दे रखा है 2048 आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, यहां पे क्या कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट आईपी
एड्रेस बताना है कि इसमें क्या होगा, ये हमें इसको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है सर, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे पता करते हैं। जैसे अब देखो सेम सा क्वेश्चन है जो कि पहले अभी फोर्थ क्वेश्चन किया है, फिफ्थ में बस फर्स्ट आईपी एड्रेस बता रहा है, तो हमें फर्स्ट होस्ट नहीं बताना, मतलब हमें क्या करना है, HID बिट्स पता करनी है। HID बिट्स जितनी आएगी वो सारे के सारे 0 हो गए अगर, तो वो तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट आईपी एड्रेस को। तो चलो आते हैं, क्या कह रखा है, हमें ये पता होता है नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है 2 HID। तो ये कितना दे रखा है 2048, तो ये इक्वल टू हो जाएगा HID के। इसको देखोगे तो ये आपका कितना दे रखा होता है 211। नहीं पता तो देखो 210 1024 और फिर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2048, है ना। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि ये 211 होता है, और ये आ जाएगा 2 HID। तो यहां से आपका HID कितनी आ गई, वो आ गई 11 बिट्स। ठीक है सर, 11 बिट्स आ गई। मींस हमें अब ये पता करना है जो भी ऑप्शंस में दे रखा हुआ है उसमें हमें कुछ जो करने हैं वो ये कुछ ऐसा सा करना है। 8 3 11 होता है ना, तो ये यहां पे 3 0 और फिर ये 0, हमें ये फाइंड करना है। देखो 4 4 8 8 3 11, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास तुम्हें फाइंड करना है। अगर ये तुम्हें मिल रहा है HID में, ठीक है, तो फिर तुम कह दोगे कि वो तुम्हारा फर्स्ट आईपी एड्रेस है। तो ऑप्शन नंबर जब ए चेक करते हैं, मैं सिर्फ क्या करूंगा, अब इधर के 3 ऑक्टेट मतलब थर्ड ऑक्टेट के लास्ट के 3 बिट और फिर फोर्थ बिट देखूंगा कि 0 है या नहीं। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो फिर सारे के सारे तुम्हारे फोर्थ ऑक्टेट तो सारे के सारे 0 दे रखे हैं। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड, देखो सिर्फ अब हम चेक करेंगे थर्ड ऑक्टेट। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट को लिखूंगा सिर्फ मैं, क्योंकि फोर्थ तो सब में 0 ही दे रखा है, तो थर्ड ऑक्टेट लिखते हैं। अब क्या दे रखा है 19। अब अगर 19 लिखने जाओगे तो 0 0 0, ठीक है, फिर 32 के बाद 16 पे 1 आएगा, ठीक है, फिर 0 0 1 1। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या देखो ये तुम्हारा 1 + 2 3, ठीक है, 4 8 16 16 + 3 19 होता है। तो अब अगर देखोगे तो फिर अब इधर से सिर्फ 3 ही ऑक्टेट चेक करना है। अब 3 ऑक्टेट यहां से चेक करो, तो 3 ऑक्टेट तो तुम्हारे यहाँ पे 0 0 0 नहीं है। तो जब 0 0 0 नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो तुम्हें क्या दे रखा हुआ है 16, ये हमने क्या लिखा था 19, अब 16 दे रखा है, तो 16 कैसे लिखते हैं, ऐसे से लिखते हैं 16। तो ये तुम्हारा 16 दे रखा हुआ है। अब 16 के लास्ट के 3 बिट देखो, तुम्हारे पास 0 0 0 दे रखे हैं, 0 0 0, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है 20 लिखा हुआ है, तो 20 लिखते कैसे हैं, देखो 0 0 0 और ये आके आ गया 16, 16 + 4 क्या हो गया आपका 16 + 4 आपका क्या हो गया कि 20, ये तुम्हारा क्या लिखा है 20। तो अब अगर इसके लास्ट के 3 ऑक्टेट देखोगे तो इसके लास्ट के 3 ऑक्टेट क्या आ रहे हैं 0 0 0 नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। और डी आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि उसमें बी और सी दोनों को कह रहा है सही है। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। होप करता हूं समझ में आया होगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। 10th DPV का है, ठीक है। कंसीडर्ड द नेटवर्क जो कि दे रखा हुआ है, चलिए लिख लेते हैं नेटवर्क जो भी दे रखा हुआ है। क्या है 194.193.89114/28, ठीक है। ये आपको आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है, ठीक है। द लास्ट ऑक्टेट इन डेसिमल of the first IP address and the last IP address of the network that can be assigned to a host are X and Y। मतलब आपको क्या कह रखा है, जो X है वो फर्स्ट, सॉरी लास्ट लिख दिया था, ठीक है, वो आपको क्या रखा हुआ है फर्स्ट होस्ट, ठीक है, IP है, और जो Y है वो लास्ट होस्ट
आईपी है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। देखो द लास्ट ऑक्टेट ऑफ द फर्स्ट आईपी एड्रेस एंड द लास्ट आईपी एड्रेस, वो भी लास्ट ऑक्टेट है, ठीक है, लास्ट ऑक्टेट, ठीक, इसमें भी ये क्या है, लास्ट ऑक्टेट है, ठीक, ये लास्ट ऑक्टेट है ऑफ द फर्स्ट आईपी एड्रेस एंड द लास्ट आईपी एड्रेस कैन बी असाइंड टू अ होस्ट आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ, अब हमें जो वैल्यू बतानी है वाई माइनस एक्स की बतानी है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा एनआईटी बनाने की कोशिश की गई है और नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वही चीज पूछी गई है कि हमें फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालना है और लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है। तो अब सबसे पहले आपको यहां से इस चीज को करने के लिए आपको एनआईडी और एचआईडी की वैल्यू बिट्स पता होनी चाहिए। तो एनआईडी बिट आपको पता है 28 है, तो यहां से हम लिख लेते हैं एनआईडी आ गया 28, तो यहां से आपका एचआईडी कितना आ जाएगा 4 बिट, ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 32 माइनस 28 4 बिट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें हम क्या करना है, स्टार्ट करते हैं, पहला आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस निकालते हैं। तो पहले आईपी एड्रेस निकालने जाओगे तो देखो ये 8 8 16 8 24 मतलब यहां से यहां तक तो नेटवर्क आईडी के अंदर ही आ रहा है, तो मींस एज इट इज सेम टू सेम उतार लेते हैं, क्या आएगा 194.193.89, ठीक है। अब 114 को जरा ब्रेक करके लिखते हैं डेसिमल्स में, सॉरी बाइनरीज में, ठीक है। 114 को लिखोगे, चलो पहले यहाँ पे 114 के लिए आपको बता देता हूं, देखो 128 नहीं लिख सकते, 64 लिख सकते हैं, प्लस 32 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ गया 96 आ गया, है ना, 96 आ गया, ठीक है। अब जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 16, अगर हम इसमें 16 करें 6 दूनी 12, तो ये तुम्हारे पास 112 आ जाएगा, तो 16 भी ऐड कर दो और प्लस 2 कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया 6 दूनी 12, एक ऊपर 9 1 10 11, ठीक है, 100, ये तुम्हारे पास क्या आ गया 114 लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये 114 लिखा है, तो इसको अब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 64 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, फिर 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये जो तुम्हारे पास लिखा है वो क्या लिखा हुआ है 114, ठीक है सर। अब अगर आते हैं एनआईडी और एचआईडी मार्क करने की बारी, तो अब जब तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा देखो 28 ना, तो फिर मतलब यहां तक ये तुम्हारा एनआईडी हो गया और लेफ्ट ओवर ये जो हो गया एचआईडी हो गया। अब अगर हम कहते हैं फर्स्ट, ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट होस्ट है, ठीक है, उसका लास्ट ऑक्टेट अगर लिखे हम लोग लास्ट ऑक्टेट, तो वो क्या होगा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो एचआईडी बिट जो होगी, जो फर्स्ट होस्ट की होगी, वो हमें पता है कि एचआईडी बिट जितने भी हैं उसमें लास्ट बिट 1 कर दो तो वो तुम्हारा फर्स्ट होस्ट हो जाता है। तो पहले हम इसका लास्ट ऑक्टेट को लिखेंगे, तो पहले एनआईडी यहां तक है, तो यहां तक है, तो उसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये तुम्हारा एनआईडी हो गया। अब जब एचआईडी की बारी आई तो ये ओवरऑल 0 होगा, मगर लास्ट 1 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 0 0 0 लास्ट 1 क्यों होगा, क्योंकि हमें लिखना है फर्स्ट होस्ट, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एचआईडी हो गया, ठीक है सर। तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो ये जो जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट करने पे क्या आ जाएगा, देखो ये 1 हो गया, मगर यहां पे देखो ये क्या क्या दे रखा है, ये 64 32 और 16, अगर इनको ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 112, है ना, ये तुम्हारे पास 112 और प्लस 1 आ गया तो 113 हो जाएगा, तो ये 113 लिखा हुआ है। देखो ये 64 32 प्लस 16 और प्लस 1, इसमें चलो प्लस 1 भी कर लो, प्लस 1, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो 6 4 10 2 12 1 कैरी करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 13, 1 ऊपर कैरी चली गई, 6 3 9 1 10 1 11 113, तो ये तुम्हारे पास 113 आ गया, ठीक है। इतना बेसिक्स में कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे YouTube खोज लीजिए कहीं पे भी इतना बेसिक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। फर्स्ट होस्ट में आ गया, अब आते हैं लास्ट होस्ट पे, लास्ट होस्ट, ठीक है। लास्ट होस्ट आपको पता होता है कि हमें क्या करना होता है, सारे 1 करने होते हैं, बस लास्ट बिट हमें 0 करनी होती है, तो हम बस क्या लिखेंगे लास्ट ऑक्टेट लिखेंगे। लास्ट ऑक्टेट लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, पहले तो तुम नेटवर्क आईडी
सेम लिखना पड़ेगा। अब जब HID लिखोगे तो उसमें क्या होगा, ये 1 1 1 और लास्ट में 0 करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, HID आ रहा है। अब अगर इसको हम लोग क्या करें, कन्वर्ट करें किसमें, डेसिमल में, तो देखो अगर सारे 1 होते यहां से यहां तक तो वो क्या होता, वो 127 होता है ना, मगर एक कम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 126। ये देखोगे काउंट करके तो ये 126 लिखा हुआ है। ठीक है सर, 126 आ गया। ठीक, ये तुम्हें आ गया। अब देखो क्या दे रखा था, x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट होस्ट, ठीक है, फर्स्ट होस्ट लास्ट ऑक्टेट, मतलब ये तुम्हारा क्या दे रखा हुआ है x, और ये तुम्हारा लास्ट ऑक्टेट तुम्हारा, ये तुम्हें y दे रखा है। तो अब हम अगर y माइनस x निकाले तो ये क्या दे रखा है 126 माइनस 113। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 13 आ जाएगा, है ना, ये 13 आ गया। तो मतलब जो आपका आंसर होगा, जो आप उसमें NAT में लिखोगे वो तुम्हारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए DPP 10 का हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, पढ़िए। ठीक है, कंसीडर्ड सॉरी सपोज अ CIDR रिप्रेजेंटेशन इज, जो कि दे रखा है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्या दे रखा है 1.1.3.25/20। ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ IP एड्रेस इन द CIDR ब्लॉक। हमें रेंज बताना है कि क्या होगा CIDR का। ठीक है सर, रेंज निकालना है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन में देखो बीच में एक्स्ट्रा काम कर दिया था, वही चीज यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर हमें देखा जाए तो रेंज के लिए सबसे पहले फर्स्ट IP एड्रेस लास्ट IP एड्रेस पता होना चाहिए, और फर्स्ट लास्ट तभी पता चलेगा जब NID HID पता होगा। तो NID बिट तुम्हें यहां से पता चल गई कि कितनी दे रखी हुई है 20, तो यहां से आपका HID कितना आ जाएगा 12 बिट्स। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये आपको बहुत ही पता होगा कि 32 - 20 करना है यहाँ पे। तो ये आपका 12 आ गया। अब आते हैं आगे, इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे नेटवर्क ID आएगी। तो अगर देखोगे तो तुम्हें पहले तो 118 दे रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं करना है, 118 सेम लिखना पड़ेगा, 1 सेम लिखना पड़ेगा। कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा 3 को, क्यों, क्योंकि यहां तो 16 कंप्लीट हो गया, अब NID 20 की और HID 12 की, तो पहले 3 को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं बाइनरी में। ठीक है, तो बाइनरी में चेंज करोगे तो कुछ ये 3 लिखा हुआ है। 25 को आप कैसे लिखोगे, 25 को लिखने जाओगे तो पहले ये तो सारे 0 होंगे। ठीक है, सारे 0 हो गए। क्यों 0 हो गए, क्योंकि यहां तक हमारे पास कितना आता है 16 आता है ना, 16 तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो 128 64 32 और 16 आ रहा है, तो 16 पे 1 करते हैं। ठीक है, 16 के बाद आता है 8 प्लस 16 कितना होता है, 8 प्लस 16 24, तो उसको भी कर देते हैं और फिर तुम्हारा 1 कर देते हैं। ये तुम्हारा 25 लिखा है, कैसे, देखो 16 प्लस 8, ठीक है, और प्लस 1, 16 प्लस 8 करोगे तो वो तुम्हारा 24 और प्लस 1 25। ठीक है सर, अब इसमें अगर हम मार्क करें HID और NID, तो अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया 20 बिट आ गए तुम्हारे NID के। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या हो गए HID के बिट। अब ये चीज तुम्हारे पास NID HID आ गई। ठीक है सर, अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट IP एड्रेस निकालें, ठीक है, फर्स्ट IP एड्रेस, ठीक है, तो वो क्या होगा कि HID पार्ट सारा 0 कर दो, बाकी का बचा हुआ जितना लिखा है वो एज इट इज लिख दो। तो 1 0 ये हो गया, और यहां तक तो NID पार्ट सारा सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब बचा हुआ जितना पार्ट है सबको 0 कर दो। ठीक है, ठीक है, और डॉट, अब ये भी सारे 0 हो जाएंगे, तो इसको भी सारों को 0 कर दो। ठीक है, ये सारे के सारे 0 हो गए। तो अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से इसको अगर देखोगे तो ये क्या लिखा है 118.1.0.0। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग किसमें कि अगर लास्ट IP एड्रेस देखें तो वो क्या लिखा हुआ है। अब लास्ट IP एड्रेस देखने जाओगे तो वो क्या लिखा जाएगा, पहले तो नेटवर्क ID एज इट इज लिख लो, तो वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा है। अब इसमें जितने HID पार्ट बचा वो सारे के सारे 1 कर दो, तो हम सारे के सारे 1 कर देते हैं।
ठीक है, ये सारे के सारे 1 हो गए। अब अगर इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये क्या कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि नहीं लिखा हुआ है? अब देखो इसमें अगर देखोगे ये तो 225 लिखा हुआ है, 255 सॉरी, ठीक, तो ये तो 255 कर दिया। अब इसमें देखोगे तो ये यहां से यहां तक सारे 1s हैं, मींस ये क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। कैसे? देखो 1 2 4 8, ठीक है, 8 + 4 + 2 + 1 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो जो रेंज आई आपकी, ठीक है, रेंज जो आई वो आपकी क्या आई? 118.1.0.0 to 118.1.15.255, ये रेंज अब अगर आपको दे रखा है ऑप्शन में तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दे रखा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, नोट करो, प्रोसेस फॉलो करोगे सब हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे नोट दिख रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑल्सो। ओके, तो चलिए बहुत अच्छे से हमने पूरा सेशन किया है तो इसको भी अच्छे से करते हैं। क्या कह रहा है? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हैज अ फॉलोइंग चंक्स ऑफ CIDR बेस्ड IP एड्रेस अवेलेबल विद इट। ठीक है सर, जो भी दे रखा है वो SIP ये है, इसके पास CIDR के कुछ चंक्स बाकी हैं। अब वो कह रहा है कि जो कि IP एड्रेस जो चंक्स बाकी हैं उसका IP एड्रेस दे रखा है 245.248.128.0। तो चलो लिख लेते हैं, क्या कह रखा है? 254 है ना, 245 है, सॉरी, 2 क्या दे रखा है? 245.248.128.0/20। ठीक है सर, the ISP want to give the half of this chunk to the address of the organization A। इसका जो हाफ चंक है, ठीक है, हाफ वो किसको देना चाहता है? A को। ठीक है सर, जो हाफ है उसको वो A को देना चाहता है। ठीक है, एंड द क्वार्टर टू द ऑर्गेनाइजेशन बी, इसका जो क्वार्टर है वो मतलब 1/4 वो आप बी को देना चाहते हैं, मतलब ISP, वाइल रिटेनिंग द रिमेनिंग विद इटसेल्फ, जो बाकी जो 1/4 बचा वो अपने पास रखना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एलोकेशन ऑफ एड्रेस A to B, A एंड B, मतलब A और B को क्या वैलिड एलोकेशन होगा, इन चारों में से ये बताना है। तो एक्चुअली अगर देखो तो ये क्वेश्चन आपका गेट में भी पूछा गया है, PYQ ही है, मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व कर रखा है PYQ सीरीज में। हमारे चैनल में PYQ सीरीज भी अच्छे से चल रही है एकदम, उसमें भी सारे क्वेश्चंस 30 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सब कराए गए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी ये क्या कह रहा है, तो मानो अगर ISP के पास, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व करूंगा कि ताकि आपको PYQs मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करा दे रहा हूँ, इस सेशन में भी करा रहा हूँ तो बार बार रिपीट होगा, क्या मतलब है? मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। ठीक है, ये समझो कि ये ओवरऑल तुम्हारा IP एड्रेस दे रखा है जो कि ये है। ठीक, इसका जब हम एक बिट फिक्स करेंगे, ठीक है, जैसे एक बिट मैंने फिक्स की तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा? 2 पार्ट्स में बटेगा। तो अब क्या हो सकता है, या तो A जो होगा, A इसको हाफ देना है ना, तो या तो A यहां पे आएगा, ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, चलो अभी मान लो कि A जो है वो यहां पे भी है, A हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी तो A को दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि चलो अभी मान लो कि A इसमें इसको दिया है, तो बाकी जब इसके आगे का बिट जब बिट फिक्स करते हो, ठीक है, जैसे 0, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये 1 और 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 तो फिक्स ही रहेगा, ये बस 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब ये हो सकता है कि जो B है वो अब इन दोनों पार्ट में से मिलेगा, तो अब क्या हो सकता है, B या तो इसको भी इस वाले पार्ट को दे दो, ठीक, या फिर B इसको भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि देखो 2 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं, देखो हाफ तुमने A को दे दिया तो ये आ गया। अब इन दोनों में से हाफ तुम इस मतलब 1/4 इन दोनों में से या तो ये B को दे दो या ये B को दे दो, दोनों तो 1/4 है, देखो ये दोनों 1/4 है। अब या तो B ये वाला ब्लॉक से B को दे दो या तो ये वाले ब्लॉक से B को दे दो, है ना, 2 कंडीशन है। तो मतलब जो इसका जो और वाला कंडीशन बनेगा वो मैं छोटा सा बनाता हूं, और जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि ये जैसे बना है तो इसमें क्या होगा कि ये वाला तो A ही है,
ठीक। जो इसका बी वाला पार्ट है वो ये बी है, और इसमें क्या हो रहा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। तो जो ए वाले में आएगा वो तो तुम्हारा जब जो बिट फिक्स करोगे वो 0 बिट फिक्स करोगे, इसमें जो बिट फिक्स करोगे वो तुम 1 बिट फिक्स करोगे, मगर इसमें जो बिट फिक्स करोगे वो 10 बिट फिक्स करोगे, है ना। तो ये हो गया। अब जैसे समझो कि यहां पे क्या आएगा, 0 बिट फिक्स करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा 1 जाएगा, इसमें क्या होगा 0 बिट फिक्स होगा, इसमें 10 बिट फिक्स होगा, है ना। तो ये कंडीशन आ गई। अब ये बिट फिक्स की बात क्या है, जब तुम यहां से नेटवर्क आईडी और एचआईडी निकालोगे, जैसे ये तुम्हारा एनआईडी है, ठीक, 20 की, तो जो तुम्हारी एचआईडी आएगी 12 की आएगी। तो इस एचआईडी जो 12 की आ रही है, इसमें से ए के लिए 1 बिट फिक्स कर दोगे, मतलब जो एसआईडी में जाएगा वो 0 कर दोगे। उसके बाद जितने भी तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस लिखना होगा वो बचे 11 बिट्स तुम सारे 0 कर दोगे, तो वो जो तुम्हारा इसमें से निकल के आएगा वो ए का पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा। और फिर जो तुम उसके बाद जो बी को दोगे, देखो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, while retain which of the following is a valid allocation for the A and B। तो मतलब जब तुम इसको 0 कर दोगे तो वो स्लैश पे तुम क्या लिखोगे, क्योंकि 1 बिट बढ़ गया, यहाँ पे 20 था, तुमने 1 बिट फिक्स की तो स्लैश में 21 कर दोगे, तो वो तुम्हारा A को असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब B के लिए जाओगे तो वहां पे तुम्हारे 2 बिट फिक्स हो गए, मतलब 1 बिट फिक्स हो गए, तो मींस इस HID में से 2 बिट तुम्हें फिक्स करनी पड़ेंगी। 2 बिट फिक्स करोगे जो कि 1 लिखोगे, तो फिर उसको 1 पुट करके स्लैश में कितना लिखना पड़ेगा, 20 + 2 22, ठीक है। अब जब इस वाले में आओगे, मतलब ये तो एक केस हो गया, समझ लो ये तुम्हारा क्या हो गया, केस 1 हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 2, ठीक है। अब केस 2 में जब आओगे तो केस 1 और 2 में ए के लिए जो आईपी एड्रेस होगा वो तो सेम होगा, स्लैश में 21, और जहां पे इसमें से 1 बिट बोरो लोगे तो वो 0 कर दोगे, ठीक है सर, और ए स्लैश में 21 आ जाएगा। मगर जो बी होगा उसमें स्लैश 22 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 2 बिट फिक्स करनी पड़ेंगी बी के लिए, ठीक है। मतलब एचआईडी में से हम 2 बिट फिक्स करेंगे, बट उसमें जो वैल्यू पुट करोगे वो 10 करोगे। पहले क्या पुट कर रहे थे 11, अब पुट जो वैल्यू करनी पड़ेगी वो 10 करना पड़ेगा। मतलब जो एचआईडी पार्ट में जो 2 बिट फिक्स किए हो उसमें तुम एक में 1 लिखोगे, फिर उसके बाद फॉलोइंग विद 0 कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा केस 2 हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने पहले क्या बोला था कि ए इसको भी असाइन कर सकते हैं, ए ये वाला भी पार्ट असाइन कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्या, केस 3 पे। तो जो तुम्हारा केस 3 होगा वो कैसा बनेगा, अब देखो केस 3 जो होगा वो तुम्हारा, पहले ये तुम्हारे पास ओवरऑल आईपी एड्रेस आ गया। अब जब हम इसमें बिट फिक्स कर रहे थे, जैसे ये हमने बिट 0 फिक्स की तो यहाँ पे 1 आएगा, तो जब यहाँ पे 1 आया तो ये डिवाइड हो जाएगा ना 2 पार्ट्स में। तो अब पहले यहाँ पे ए को दे रहे थे, अब मैं कहता हूं कि ए तुम्हारा इस वाले पार्ट में आएगा, तो ये तुम्हारा इस वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जब ए इस वाले पार्ट में आ रहा है तो मींस अब जो तुम्हारा बिट फिक्स हुई है वो एक ही बिट फिक्स होगी। चलो पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आईपी एड्रेस पे आते हैं। तो अब जब तुम ये तो हो गया, अब जब फिर से ये वाला तो तुमने एक और असाइन कर दिया, मतलब बचा हुआ ये चंक है, इसका हमें अब क्वार्टर करना है, तो उसके लिए एक और बिट फिक्स करोगे, हमने कह दिया वो 0 बिट फिक्स हो गई। तो यहां पे क्या होगा, जब ये 0 बिट फिक्स हुई तो ये 0 और 1 आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 2 क्वाड्रेंट बन गए हैं आपके, अब इनमें से किसी को भी बी दे दो। तो मैं कहता हूं कि अभी मैं इसको बी वाले, इस वाले क्वाड्रेंट को दे सकता हूं। हो तो ये भी सकता है कि इसमें बी भी आ जाए, मगर वो थर्ड केस बन जाएगा, इसको एज इट इज रखने देते हैं। अब जो 4th केस होगा, जो मैं बता रहा हूं, जो केस जो मतलब इस बी की वजह से होगा, क्योंकि यहां भी मिल सकता है क्वाड्रेंट, यहां पे भी बी को क्वाड्रेंट मिल सकता है। तो जो 2nd 4th केस बनेगा वो क्या बनेगा कि आपके पास ये तो सर्कल में है ही, ठीक है, और जब बिट फिक्स की 0 तो ये 1 और 0 हुआ, और हमने क्या कहा कि इसको ए दे देते हैं, ठीक है। फिर जब इसके आगे की बिट फिक्स की 0 तो ये एक और बार में डिवाइड हुआ 0 1, तो उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अब जो बी है वो ये वाला पार्ट ले ले, है ना। तो अब अगर देखो तो यहां पे क्या हुआ है कि ये ए आया है विद 1 फिक्स, ठीक है, यहां पे जो बी आया है वो 0 1 पे आया है, ठीक है। और वही चीज अगर इसमें देखोगे तो यहां पे ए आया है विद 1 और यहां पे जो बी आया है विद
0 0 आया है, ठीक है। तो ये कंडीशन फोर्थ के लिए बनेगी। अब जो तुम आईपी एड्रेस लिखोगे वो क्या होगी, देखो पहले तुमने इसका आईपी एड्रेस लिख लिया, फिर इसका आईपी एड्रेस लिख लिया, अब तुम्हें इसका आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये जो चीजें चल रही हैं वो चल किसके बेसिस पे रही हैं, VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये VLSM के ऊपर है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का एक टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, उसके अंदर होता है, ठीक है। अब देखो ये केस थर्ड में क्या हुआ कि जब तुम इसमें लिखने जाओगे, इसका जो तुम NID HID निकाल लिए, तो फिर जब ए के लिए ये वाला अलॉट करोगे तो HID बिट में से एक बिट बोरो लोगे, मगर वो जो बिट बोरो लिए हो तो वहां पे तुम्हें ये अब 1 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0 लिख रहे थे, यहाँ पे 0 लिख रहे थे, अब इसके लिए 1 लिखना पड़ेगा। मगर जो स्लैश में लिखोगे, जो जैसे यहाँ पे /20 है, तो अब वहां पे /21 हो जाएगा। क्यों 21 होगा, क्योंकि हमने एक ही बिट फिक्स की ए के लिए, तो /21। बस जब तुम ये वैल्यू लिखने जाओगे, जब तुम वो मतलब आईपी एड्रेस लिखोगे, तो वहां पे जो तुम HID में से SID बिट, एक बिट जो बोरो लोगे, उसमें 1 पुट करके फिर उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, फिर उसको लिखोगे, ठीक है सर। फिर जब इसके साथ जो B में जाओगे, तो B के लिए तुम्हें इस HID में से 2 बिट बोरो लेनी पड़ेगी, मगर यहाँ पे भी /22 ही आएगा, पर जो तुम्हारा बिट लिखोगे वो 01 लिखना पड़ेगा। फिर 01 के रिस्पेक्टिव में उसको डेसिमल में लिख के आईपी एड्रेस लिखोगे, स्लैश में 22 आ जाएगा। तो इसका भी हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसमें आओगे तो इसमें भी ए का तो सेम ही रहेगा जैसे इसमें था, ठीक है, ए एज इट इज सेम आएगा। बी में बस चेंज होगा कि /22 तो रहेगा क्योंकि 2 बिट फिक्स हो रही है, मगर जो HID में से 2 बिट फिक्स कर रहे हो वो तुम्हारे किस में जाएंगे, 0 0 में जाएंगे, ठीक है। तो 0 0 पुट करके जो तुम आईपी एड्रेस लिखोगे वो लिख दोगे। अब देखो इसका एक तुम्हें मिल जाएगा, इसका एक तुम्हारे पेयर मिल जाएगा ए बी का, इसका भी एक पेयर ए बी का मिल जाएगा, इसका भी ए बी का पेयर मिल जाएगा। अब इन चारों केस में से कोई एक केस तुम्हारा इन 4 ऑप्शन में मैच करेगा, जिससे मैच करेगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। उन 4 पॉसिबल केसेस में से जो ऑप्शन उसमें मैच करेगा, पेयर मतलब ए बी के जो आईपी एड्रेसेस लिखोगे, इससे भी जो ए बी का लिखोगे पेयर, इससे भी जो ए बी का पेयर लिखोगे, जो भी मैच करेगा वो तुम इस ऑप्शन में से टिक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब एक समझ लो होमवर्क की तरह कि आपको इसका तुम्हें आईपी एड्रेस सारे चारों केसेस के लिखने हैं। मैंने बहुत ही डेप्थ में सारी चीजें ओरली बता दी हैं, बस आपको अब सिर्फ पेन डाउन क्या मतलब आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर आंसर टिक करना है। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो जाइए आप IPv4 एड्रेसिंग का हमारा 30 इयर्स का PYQ है, उसमें जिस ईयर में पूछा गया है वहां पे आपको डिटेल सोल्यूशन तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको अब नोट कर लो। तो फिर आज का जो सेशन था वो यहीं तक ही था, जिसके अंदर हमने पूरे टोटल DPP9 और DPP10 मतलब एक तरीके से आपका क्लासलेस एड्रेसिंग और क्लासफुल एड्रेसिंग दोनों के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो होप करता हूं जितना भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। उसका प्रोसीजर जो भी मैंने किया है, कैसे मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सारी चीजें ग्रैप्स करते रहिए, आपको मैं ऐसे ही चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्वालिटी चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आपको थ्योरी पार्ट करनी है तो वो भी चल रहा है, न्यूमेरिकल करना है वो भी चल रहा है, टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या DPPs या कुछ भी, वो चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है टेलीग्राम की, वहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।